हाँ भाई, जवाब दे। पूरी रात तेरे साथ हमने थोड़ी गुजारेंगे यहाँ पे। बोलता क्यों नहीं? क्यों मारा उसे? किस लिए? क्या वजह थी तेरी? बोलता क्यों नहीं है? गूंगा है क्या? सर, बख्तियार बिल्डर के इकलौते चश्मो चिराग अम्मार बख्तियार साहब। बताया उसने कुछ? सर कब से पूछताछ कर रहा हूँ, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। गूंगा है क्या? सब बताएगा, सब कुछ अच्छी तरह से बताएगा। हमारे आगे तो अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। जी नशवा, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? अपने घर या बीनिश के घर? मैं यहीं हूँ, बेनिश के पास हूँ। बहुत मुश्किलों से नींद की दवा दे के सुलाया उसे। नशवा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप बीनिश को अकेला छोड़ दें, लेकिन इस वक्त जितना आप उसके करीब रहेंगी वो आपसे उतना ही दूर जाएगी। क्या मतलब? मैं जो कहने जा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इमोशनल मत होइएगा। असद का मर्डर अम्मार ने किया और अम्मार आपका हस्बैंड है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टेरेबल इक्वेशन। मुझे फिक्र है आपकी। मुझे नहीं पता कि बीनिश इस वक्त किस मेंटल स्टेट में है। मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेगी, लेकिन प्लीज आप। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि मैं एक कातिल की बीवी हूँ और अमार की वजह से ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान ले सकते हैं मेरी? ये कहना चाह रहे हैं आप? तो ले लें जान। आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है बुरहान से। नशवा, जितनी बीनिश को नींद की जरूरत है उतनी ही आपको भी नींद की जरूरत है। आप प्लीज रेस्ट करें। सुबह उठेंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। एक मिनट, मैं क्या फील कर रही हूँ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज मुझसे बात मत करें और मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। थैंक यू। काश मैंने तुम्हें रोक लिया होता, काश मैं तुम्हें वहां लेकर ही ना गई होती। कितनी गलत थी मैं तुम्हारे बारे में अम्मार। काश मैं तुम्हें बचा सकती अगला बख्तियार अहमद बनने से। मेरी कुर्बानी, मेरी माँ की खुशियों की कीमत तुम्हारे गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। जिंदगी का दुख, खसारा और तकलीफ जो सबक देते हैं, काश वो हम इनसे गुजरे बगैर सीख सकते हैं। तुम्हारे बड़े अब्बू से कहती रही, सब कुछ है हमारे पास, सवाए सुकून के। कोई ना कोई कमी रह ही जाती हमारी खुशियों।
बेबेनो से लग रहा था जैसे कुछ हो रहा था। मेरी सुनते ही कहा है, देखो ना क्या कसूर है इस मासूम का। और मेरी बेटी पल भर में उसकी जिंदगी उजड़ गई। और अम्मार ने एक लम्हे को ना सोचा, अपनी बहन की खुशियों का एहसास ना किया। कैसे मेरा बेटा इतना जालिम हो सकता है, इतना संगदिल। उसने अपने ही हाथों से असद को मारा। मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही। या खुद इससे ज्यादा बदनसीब मां और कौन होगी। बड़ी अम्मी, बदनसीबी तो हम सबकी है। लेकिन जो कयामत बेनिश पे टूटी है उसका साला कौन करेगा? आपको पता है बड़े अब्बू कितने पावरफुल है। कभी अम्मार के ऊपर कोई केस नहीं आने देंगे। वो हमेशा की तरह उसे बचा लेंगे। मेरा और आपका दुख शायद कुछ दिन में कम हो जाएगा, लेकिन बेनिश का क्या होगा? वो जो असद के लिए जीती और मरती थी, अब उसे असद नजर नहीं आएगा। सारी जिंदगी का दुख है इसके लिए। पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो गया। काश ये ना होता। अरे मत करें। बेनिश ने कुछ खाया? तुम कुछ कहोगे भी या मुझे खामोश रह के टॉर्चर करते रहोगे? याद रखना, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ाऊंगा। तुम मरो या जियो, बेनिश के आंसुओं के सदके सारी जिंदगी तुम्हें यहां सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खुद फांसी लगा दूं। पता नहीं क्यों मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि मुझे बेटा मिले, तुम जैसा बेटा। कुछ तो बोलो बेटा, कोई तो पॉइंट होगा कि तुम्हें छुड़ा सके।
अरे क्या हो गया बिनेश? बिनेश हादी रो रहा है। अरे मेरा जान, मेरी जान। नो। मेरा बच्चा, आ जाओ। मुझसे ताज़ियत करने आए। पता नहीं तुम्हें ताज़ियत का मतलब पता है भी कि नहीं? जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो उसके दुख में, गम में अफसोस किया जाता। तुमसे बिनेश की ताज़ियत करने है। तुम्हारी बहुत प्यारी इकलौती और लाडली बहन बेवा हो गई। मुंह फेरने से सच नहीं छुप जाएगा। बड़ा जुल्म किया तुमने बिनेश के साथ। तुमने सिर्फ असद को नहीं मारा, बल्कि बिनेश और उसके बेटे को जीते जी मार दिया। शायद कल से सिर्फ वो सांस लेंगे, बाकी की जिंदगी तुमने खत्म कर दी उनकी। अम्मार, ये क्या किया है? इतना भी कंट्रोल नहीं रहा, असद को ही मार दिया। पता नहीं क्यों हुआ ये सब। तुम्हें याद है माहीन हमारे घर आई थी, उसको इंसाफ नहीं मिला था, उसके दिल से बद्दुआ निकली थी। शायद उसका कहा सच हो गया।
देखो बख्तियार, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बल्कि करीबी दोस्त। मैं तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। तुम्हारी कोशिशों के बावजूद ये केस हाई प्रोफाइल बन गया है, सोशल मीडिया पे हाइप हो गई है। और तुम्हारा दामाद असद जिसका मर्डर हुआ है, एक काबिल और ऑनेस्ट ऑफिसर था, उसके डिपार्टमेंट का भी प्रेशर होगा। देखो, अव्वल तो कोई लॉयर इस केस को लेने की गलती ही नहीं करेगा। अगर वो केस ले भी लेगा तो उसको इस केस से ज़्यादा दिलचस्पी अपने सोशल मीडिया स्टार बनने में होगी। तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें वकालत पढ़ी है या घास काटने आओ यहां पर? तुम्हें मुझे एडवाइस करना चाहिए कि आखिर करना क्या है। अच्छा वकील करना है, जज को फेवर में लेना है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बेटे अमार को सजा नहीं हो सकती। मुझे आज शाम तक उसकी जमानत चाहिए। अमार के ऊपर कोई भी कत्ल साबित नहीं हुआ। कब तक पुलिस वाले एक बेगुनाह आदमी को अपनी कस्टडी में रखेंगे? तुम मुझे बताओ, तुम कैसे वकील हो कि तुम मेरी बेटी की जमानत तक नहीं करवा सकते? धीरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, आहिस्ता। इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जज्बात से कोई काम नहीं हुआ करते। और फिर तुम्हें थोड़ा बैकफुट पर जाना पड़ेगा लोगों की सिंपैथीज गेन करने के लिए। उन लोगों का थोड़ा गुस्सा ठंडा होने दो, फिर जाकर अपने दामाद की फैमिली से बात करना। अगर कोर्ट से बाहर ये बात सेटल हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। घर की बात घर में रह जाएगी। और वैसे भी ब्लड मनी, खून बहा के लिए लोग कोर्ट जाते ही हैं। तुम उन्हें पहले ऑफर कर दो। और ना कर दी तो उन्होंने? हाँ, मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियली कितने स्टैब्लिश हैं। बेटा तो अब उनका चला गया, क्या वो लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं कि अपने एसेट्स को इस केस के ऊपर खर्च कर दें? और फिर तुम भी बख्तियार अहमद हो, इतनी जल्दी सरेंडर तो नहीं करोगे। केस लंबा चलेगा, वकील की फीस, कोर्ट के खर्चे, देना दिलाना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम फिर अपने भावताओं में लग गए हो। साफ साफ बात क्यों नहीं करते कि तुम ये केस नहीं लेना चाहते? तो फिर अच्छा वकील रिकमेंड कर दो हमें। ये अच्छा वकील, बिल्कुल। ओ भाई, अच्छा वकील तो तुम्हारे घर में मौजूद है, जाकर उससे बात करो। कौन? नशवा? नहीं, बैरिस्टर बुरहान। अगर मेरा मशवरा मानो तो ये केस उसे दे दो। उसका क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, आज दिन तक कोई केस हारा भी नहीं है। और मैंने सुना है कि वो तुम्हारा रिश्तेदार भी है। और एक और बात, तुम्हारी जो अपोजिंग पार्टी है ना, वो भी इससे केस देने में इंटरेस्टेड है। तुम्हें किसने बताया? यार, सब बातें तो मत पूछा करो, किसने बताया? कुछ हमारी भी सोर्सेस होती हैं ऐसी न्यूज़ की। बैरिस्टर बुरहान, मीटिंग सेट करवा दो। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं सोच रही हूँ माँ जी को मिलाऊं। मेरा ख्याल है कि अभी आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। काफ़ी थक गई होंगी आप। आई नो इस वक्त नशवा को आपकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ही मजबूत नहीं होंगी तो उसको हिम्मत कैसे देंगी? कोई ऐसी मेडिसिन है बुरहान जिसे मैं खा लूं, ब्रेक ले लूं इन सब बातों से? कुछ है ऐसा?
नशवा की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बीनिश बेवा होगी। अम्मा की एक लम्हे की लफ्ज़श ने उसको जेल पहुंचा दिया। कहाँ से आएगी हम लोग? और अब तो शायद चैन भी सारी जिंदगी नहीं आएगा। आई नो, आपने तो सारी जिंदगी सजा में काटी है, लेकिन नशवा, उसका दर्द, उसकी तकलीफ तो सबसे ज्यादा होगी। उसने तो अपना हर रिश्ता भरपूर तरीके से निभाया है। बेनिश से इतना प्यार करती है वो। आज अचानक मेरे जहन में एक बात है कि कल तक जो आप झेल रही थी वो आज बेनिश के हिस्से में आ गया। क्या कुदरत का निज़ाम। सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मेरे जहन में आया तो कह दिया मैंने। जहन में आई हुई बात को तो इंसान रोक नहीं सकता ना। मेरे लिए बीनिश और नशवा दोनों एक जैसी हैं। कोई माँ कैसे सोच सकती कि जो उसके साथ हुआ उसकी सजा उसके बच्चों को मिले? इसीलिए तो आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। आप नशवा के पास जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बिनिश, बिनिश क्या हुआ? बिनिश तुम ठीक हो? तुम इस वक्त किसके साथ आई हो? और हादी कहाँ पे है? बिनिश, बिनिश मेरी जान क्या हुआ है? नफीसा, नफीसा, बैठो बैठो बैठो। बिनिश, बिनिश, बिनिश मेरी जान क्या हुआ? बिनिश क्या हुआ बेटा? किसके साथ आई हो? हादी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? और क्या हुलिया बना रखा है? क्या बेरंग कपड़े पहने हुए? बोलो तो सही, क्या बात है? बिनिश माँ जी, तुम अकेले कैसे आ गई बेपर्दा? किसके साथ आई हो? बेटा मैंने तुम्हें समझाया भी था कि औरत बेवा होने के बाद ससुराल में इद्दत पूरी करे, उसके लिए ऐसा न होता है। तुम कैसे ऐसे निकल आई? उसकी सास को फोन करो। मैं जरा पूछूं तो सही, होश में तो है वो लोग? दादो वो ये इस वक्त ये होश में नहीं है। इसकी हालत तो देखिए आप। बिनिश तुम बैठो बैठो। नफीसा पानी लेकर आओ। बिनिश बैठो बैठो। हादी किधर है? अकेली कैसे आई हो? किसके साथ आई हो? बिनिश, उन्होंने मेरा हादी मुझसे ले लिया। वो मुझे हादी से नहीं मिलने देंगी। वो उन्होंने कहा मैं अम्मार की बहन हूँ और अम्मार उनके बेटे का कातिल है। वो मुझे हादी से नहीं मिलने देंगी। हादी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पानी का कहें ना प्लीज। नफीसा कहाँ मर गई हो? पानी लेकर मेरे कमरे में आओ। नशवा इसे मेरे कमरे में लेकर चलो। चलो बिनिश पानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई तुमसे बिनिश को हादी को नहीं छीनेगा। चलो बस।
या अल्लाह, ये क्या हो गया या अल्लाह। ये खानदानी लोग असली और नस्ली जिनके आप दावे किया करती थी, ये शराफत, घटिया लोग निकले ये। एक बेवा का बच्चा रख लिया और उसे इद्दत में घर भेज दिया। मेरी सोच से कहीं ज्यादा घटिया निकले हैं ये लोग। बेटा पहली बार मेरा अंदाजा किसी के बारे में इतना गलत निकला है। हमारी बच्ची बेचारी गम से निढाल हो रही है, उनको शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए। इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत की है उन्होंने, शर्म आनी चाहिए उनको। तुम जाओ उनसे बात करो और बिनिश का बच्चा वापस लेकर आओ। मैं तो समझा था पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, मेरी बेटी का दर्द समझेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कल ही वापस ले आता। आपने कल देखा नहीं असद की मां को, वो कैसे लोगों को पकड़ पकड़ के कह रही थी कि हम कातिल हैं। बस बेटे, मौका देखकर लोग फरौन बन जाते हैं। अब बिनिश बेचारी रो रो के बुरा हाल हो गया है उसका, क्या करोगे अब? मुझे पता है मुझे क्या करना है। कल मैं उनके घर जाऊंगा और बिनिश के बेटे को अपने साथ वापस लेकर आऊंगा, और मैं भी देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मेरी बेटी बेवा जरूर हो गई है लेकिन लावारिस नहीं हुई, जिंदा हूं मैं। घटिया लोग। भाई साहब, उन घटिया लोगों ने ये फैसला किया है कि जब तक उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक कातिल को सज़ा नहीं हो जाती, वो किसी को हाथी से नहीं मिलने देंगे। अम्मार ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा के लिए उन्होंने बिनेश को चुन लिया है। उनकी तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उनके पूरे खानदान को गोली मार दूंगा। जब बात अपने खून पर आती है तो बहुत सारी जुर्रत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। फिर इंसान कमज़र्फ भी हो जाते हैं और छोटे भी। उनकी शराफत भी मर जाती है और इंसानियत भी, और कभी कभार रिश्तों का मान भी टूट जाता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे बिनेश की सजा में मज़ीद इजाफा। आप जाइए, उनसे जाकर बात कीजिए, उन्हें समझाइए, बदले में बच्चों को हथियार ना बनाए। ये रिवायत अगर आज भी खत्म नहीं हुई तो फिर कभी भी नहीं होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं माँ जी, मुझसे बिनेश का रोना देखा नहीं जा रहा। कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम सारी जिंदगी रोते रहें। बिनेश मेरी जान, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, कुछ खाना पड़ेगा। खाओगी तो ताकत बनेगी ना, हिम्मत बनेगी, फिर हम हादी को लेने जाएंगे। वरना तुम इस तरह देखो, तुम इस तरह बीमार हो जाओगी, हादी रो रो के हलकान हो जाएगा। तुम तो ये नहीं चाहती ना। मुझे झूठी तसल्लियां मत दो नशवा, मुझे पता है मेरा हादी मुझे समझ नहीं आ रहा नशवा, मेरा हादी। मुझे असद की अम्मी ने साफ साफ कहा है, जब तक अम्मार को सजा नहीं मिल जाती वो मुझे तब तक हादी से नहीं मिलने देंगी। जाहिर है उनसे उनका बेटा छिना है।
तो उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? अम्मार ने जो किया है उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है नजवा? मैंने तो किसी का बुरा सोचा तक नहीं है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं जाना। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मेरा क्या कसूर? इसको मत करो। इस तरह रहोगी तो बीमार हो जाओगी। मुझे पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरे और तुम्हारे हिस्से में वो गुनाह भी आए हैं जो हम पर वाजिब नहीं थे। हमें किसी न किसी तरह तो उतारने होंगे ना। अमर नहीं नशवा, मुझे किसी का कसूर नहीं। मुझे किसी का कर्ज नहीं उतारना। मुझे किसी का गुनाह नहीं उतारना। मैंने क्या किया था नशवा? मेरा बच्चा छोटा है, 2 महीने का मेरा बच्चा है। वो भूखा होगा, वो तड़प रहा होगा नशवा। उसे भूख लग रही होगी, मैं तड़प रही हूँ ना जैसे वो भी तड़प रहा होगा। मेरा बेटा आदि। देखो मेरी जान, मेरा बेटा चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी कीमत पे मेरा बेटा चाहिए। मेरा आदि। हम तुम्हें तुम्हारा बेटा ला के देंगे। और तुम्हें देखो, उन्होंने ना गुस्से में तुम्हें जाने का कह दिया। वो तुम देखना, उनका गुस्सा कम होगा, वो तुम्हें खुद आके लेके जाएंगे अपने घर। हादी से तुम्हें मिलवाएंगे। वो ऐसे नहीं कर सकते। और देखो विनिश, उनका गम और गुस्सा भी तो जायज है। उनका बेटा उनसे छिना है ना? इसीलिए उन्होंने गुस्से में आके तुम्हें कह दिया। बड़े अब्बू, माँ जी, ये लोग सब गए हैं, दादो गए हैं, वो लेने गए हैं हादी को। वो लोग ले आएंगे। तुम देखो इस तरह रोती रहोगी तो तुम खुद बीमार हो जाओगी। वो नहीं लेकर आएंगे नशमा, वो नहीं लेकर आएंगे। उन्होंने आज तक किया क्या है जो अब करेंगे? उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने अम्मार को इंसान नहीं बनाया, सिर्फ अम्मार की गलतियों पे पर्दा डाला है। नतीजा देख रही हो उसका? ये है उसका नतीजा। सही वक्त उसे टोका होता, उसे इंसान बनाया होता, मगर नहीं। अम्मार उनका हमेशा चहीता था। ये अम्मार का किया है जो मैं भी गुजर रही हूँ। वो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे नशवा? हादी कहाँ है? हाँ बख्तियार, हादी कहाँ है? क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? नहीं लेकर। अब क्या होगा माँ जी? अब क्या करेंगे हम? लोग बिल्कुल सही कहते हैं, घर के बड़ों का किया हुआ हमेशा बच्चों के आगे आता है। अगर आप अच्छे इंसान होते तो आज यूं सर झुका के खाली हाथ ना बैठे होते मेरे सामने। आपको पता है, हमारी बेटी रुल गई है और बेटा कातिल बन गया है। ये सब आपकी और आपकी वजह से माँ जी। क्योंकि सारी जिंदगी लोगों की हक तलफियां करते हुए आपने ये नहीं सोचा कि वक्त अपने तरीके से हिसाब लेता है, किसी को माफ भी कर। सारी जिंदगी चुप करके आप लोगों की बातें सुनती। आपको याद है ना माँ जी, जब बिस्मा की गोद से आपने नशवा को छीना था, कैसे बिलक बिलक के रो रही थी वो। लेकिन आपको क्यों याद होगा, मैंने देखा था उसे बिलकते हुए, सिसकते हुए, चुप चुप के रोते हुए। सारी जिंदगी ये सोचती रही कि उसकी आहें, उसके आंसू मेरे लिए आजमाइश ना बन जाए।
सारी जिंदगी का रोना अब मेरा मुकद्दर और मेरी औलाद का मुकद्दर बन चुका है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। बर्बाद तो मैं हो गई हूँ, मैं।